चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। रतीश फिजिक्स भागलपुर में आपका वेलकम है। चलिए, हम लोग कल पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ का रिजल्ट, जिसका निकला था रिजल्ट आपका फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। आज हम लोग उसी कूलम्ब्स लॉ के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, कूलम्ब के नियम का महत्व। कूलम्ब के नियम का महत्व जो है वो आपको एग्जामिनेशन में 2 नंबर का बराबर पूछा जाता है। ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। एग्जामिनेशन में बराबर कूलम्ब के नियम का महत्व आता है 2 मार्क्स का। तो ज़रा देखिए कूलम्ब का नियम का महत्व क्या बोलता है। कूलम्ब्स लॉ तो कल पढ़ लिए थे, आज इसका महत्व पढ़ रहे हैं। नंबर 1, यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। हम लोग जो 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं, चाहे सेम चार्ज ले चाहे डिफरेंट चार्ज ले, तो वही चार्ज के लिए मेरा कूलम्ब का नियम वेरीफाई करता है। दूसरा पॉइंट जो है आपका, 2 चार्ज के बीच की दूरी या तो बहुत बड़ा लीजिए या बहुत छोटा लीजिए। अब कितना लीजिएगा ज़रा देखिएगा। इनके बीच की दूरी r टेंस टू इन्फिनिटी से लेकर बहुत छोटी दूरियां जैसे परमाणुीय दूरी, परमाणुीय दूरी लगभग 10⁻⁻11 मीटर से लेकर नाभिकीय दूरी लगभग 10⁻⁻15 मीटर तक के लिए लागू होता है। इनके बीच की दूरी या तो बहुत बड़ा लीजिए, और अगर छोटी दूरियां लेना है तो छोटी दूरियां में हमने 2 ऑप्शन दिए हैं कि जैसे परमाणुीय दूरी 10⁻⁻11 मीटर से लेकर नाभिकीय दूरी कितना है 10⁻⁻15 मीटर तक के लिए क्या होता है, छोटी दूरियां लागू होता है। चलिए, तीसरा पॉइंट, यह वही बल है जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा रहता है। यह वही बल है जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा रहता है। तो देखिए, कूलम्ब के नियम का 3 गो महत्व है। पहला महत्व है आपका, यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। इनके बीच की दूरी r टेंस टू इन्फिनिटी से लेकर बहुत छोटी दूरियां जैसे परमाणुीय दूरी 10⁻⁻11 मीटर तथा से लेकर के नाभिकीय दूरी 10⁻⁻15 मीटर तक के लिए क्या होता है, लागू होता है। तीसरा पॉइंट बोलता है कि यह वही बल है जो इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, नाभिक से बंधा रहता है। कूलम्ब के नियम का महत्व आपका समाप्त हो गया। इसी तीनों पॉइंट को लिखना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर है, कूलम्ब्स लॉ का महत्व पर है। अब कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे।
कूलॉम के नियम के सदिश स्वरूप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम का आज हम कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे? वेक्टर फॉर्म। माना कि समान प्रकृति के दो बिंदु आवेश, माना कि समान प्रकृति के दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, जो एक दूसरे से निर्वात में r दूरी पर स्थित है। तो देखिए हम लोग दो गो समान प्रकृति का आवेश Q1 Q2 लेते हैं, जो निर्वात में कितना दूरी पर स्थित है? r दूरी पर। तो जरा देखिए डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि A पॉइंट पर आपका Q1 चार्ज है और B पॉइंट पर आपका Q2 चार्ज है। दोनों चार्ज एक दूसरे से निर्वात में कितने दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है। अब देखिएगा Q2 जो है Q1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जरा गौर से देखिएगा, Q2 Q1 को खींच रहा है, तो बल किस पर लगेगा? Q2 पर। इसमें फोर्स देंगे F21। अरे Q2 न खींच रहा है Q1 को, तो बल किस पे लग रहा है? Q2 पर। तो फोर्स कितना हो जाएगा? पहले 2 फिर 1। अब इसकी बारी है, जब ये Q1 अब Q2 को खींचेगा, इधर खींचा तो F21, अब इधर खींच रहा है। Q1 अगर Q2 को खींचेगा तो अब फोर्स किस पे लगेगा? Q1 पे। तो पहले 1 फिर 2। ये फोर्स का नाम क्या है? प्रतिकर्षण बल। ये फोर्स का नाम क्या है? आकर्षण बल। इसके लिए स्थिति हो जाएगा R12, क्योंकि ये इधर मेजर करेगा, ये स्थिति टेकअप करेगा इस चार्ज के लिए, और इसके लिए स्थिति कितना हो जाएगा? R21। ये स्थिति इसके लिए हो जाएगा, यानी ये जो डायरेक्शन देख रहे हैं ये जा रहा है Q2 के लिए, तो Q2 के लिए स्थिति कितना हो जाएगा? R12। और ये जो डायरेक्शन आपने देख रहे हैं ये Q1 के लिए, तो Q1 के लिए स्थिति कितना हो जाएगा? R21। जबकि ये दोनों आपस में इक्वल है दोनों स्थिति, बट दिशा दोनों का क्या है? विपरीत है। क्लियर है? अगर ये मान लीजिए कि प्लस है तो ये आपका क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में प्लस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होता है। चलिए ठीक है, देखिए अब जरा ध्यान से। Q2 पर Q1 के कारण बल कितना है? Q2 पर Q1 के कारण बल कितना है? F21। तथा Q1 पर Q2 के, अब इसकी बारी है, Q1 पर Q2 के कारण बल कितना? F12 लगता है। क्लियर है? R12 और R21 क्या है मेरा? एकांक सदिश, जिसका मान कितना होता है? 1। क्लियर है? चलिए अब बारी बारी से दोनों का फोर्स निकालेंगे। Hence
देखिए हैंस Q2 पर Q1 के कारण बल F21 तथा एकांक सदिश कौन होगा? Q2 पर जो है बल Q1 के कारण कितना लगता है? F21। तो ये इस पे देखिए, ई पॉइंट पर डायरेक्शन देखिए, ये है एकांक सदिश कितना हो जाएगा? R21। ठीक, कूलम के नियम से, कूलम का नियम क्या बोलता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब इस पर सेट कर दीजिए। R21 चलिए अब देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। Q2 पर Q1 के कारण बल कितना लग रहा है? F21। एकांक सदिश कितना? R12 है। तो कूलम के नियम से क्या होगा? देखिए F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसमें एक यूनिट वेक्टर डाल दीजिए, इसका मान 1 होता है, डाल दीजिएगा तो इससे स्पष्ट हो जाएगा आपका स्थिति के बारे में भी। सिमिलरली LLY यानी इसी प्रकार देखिए, Q1 पर Q2 के कारण, Q1 पर सेम इसी प्रकार से Q1 पर Q2 के कारण बल कितना? इसमें F21 था, इसमें F12 तथा एकांक सदिश फोर्स इतना है तो जस्ट इसको उल्टा देना है, R21 एकांक सदिश इतना है। तो फिर कूलम के नियम से इसको सेट करिए, यहाँ पे ये आ जाएगा F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और R21। क्लियर है? ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो देख रहे हैं, यही मेरा कूलम्स के लॉ का इन वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है यानी सूचित करता है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो आपने देखे हैं, वही मेरा कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? चलिए अब हम आपको फोर्स के बारे में बताते हैं, जिसका फोर्स के कौन सा फोर्स? परिमाण। तो आपको एक टॉपिक यहाँ पे बना देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी बल का परिमाण बताते हैं। ये कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया। अब आपको बल का परिमाण थोड़ा सा बता देते हैं, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, गौर से देखिएगा। R12 और R21 ये दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। इसका मान कितना होता है? 1।
जब इसका मान 1 होगा तो आप देख सकते हैं ये और ये पोर्शन दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब इक्वल होगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए अब एक छोटा सा एक टॉपिक बना दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इससे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बल का, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बल का परिमाण। देखिए कैसे निकालते हैं, ये दोनों इक्वल है, F21 बराबर कितना, F12 बराबर कितना, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। जबकि जानकारी के लिए हम आपको लिख दें कि पहले इसके लिए R21, इसके लिए कितना था आपका यूनिट वेक्टर R12 और इसके लिए कितना था R21, दोनों का मान कितना होगा 1 होगा। देखिए आपस में इक्वल होगा। ये मेरा क्या हो गया, बल का परिमाण। क्या हो गया, बल का परिमाण। अब हम आपको एक बात नोट में बता देते हैं। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म भी आपने निकाल लिए और कूलम्ब्स लॉ का हम लोग कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म निकालने के बाद हम लोग उसका बल का परिमाण भी दिखा दिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं हो। क्लियर है। अब हम आपको बता रहे हैं एक नोट में महत्वपूर्ण चीज़, जिसको आप याद रखिएगा हमेशा, कभी जीवन में नहीं भूलिएगा। देखिए ये दोनों R12 और R21 यह विपरीत दिशा में एकांक सदिश है। R12 इधर से गया था ना, R12 आपका इधर से गया था ना, और R21 आपका इधर से आया था। तो देखिए डेट इज R12 आपस में बराबर तो होगा, बट क्या होगा, विपरीत होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या था, उल्टा था। क्लियर है। यानी दोनों स्थिति सदिश आपस में इक्वल होगा, बट क्या होगा, उल्टा होगा। क्लियर है। तो हम लोग पढ़े, देखिए कूलम्ब का नियम, कूलम्ब के नियम का महत्व, कूलम्ब के नियम के महत्व में बल का परिमाण भी बताएं, और बल का परिमाण बताने के बाद स्थिति सदिश के बारे में आपको बता दिए कि दोनों स्थिति सदिश आपस में बराबर तो होता है, लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है। लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है, जिसके कारण यहाँ पे चिन्ह क्या चीज का लगा है, माइनस का। क्लियर है। तो चलिए कूलम्ब के नियम का सदिश स्वरूप आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग कूलम्ब के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व पढ़ेंगे। हम एक बार पुनः आपको फिर से रिपीट कर देते हैं सदिश स्वरूप। सदिश स्वरूप हम आपको पुनः एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जरा देखिएगा, कुछ करना नहीं है, हम एक बार रिपीट कर देते हैं। ये दो चार्ज है Q1 और Q2, ध्यान से सुनिएगा, हम एक बार दोहरा देते हैं सदिश स्वरूप ताकि दिक्कत नहीं हो आपको। आपको कूलम्ब के नियम का सदिश स्वरूप खत्म हो गया, हम आपको पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं। ये दो चार्ज है, ए पॉइंट पर मान लीजिए Q1 चार्ज है और बी पॉइंट पर आपको मान लीजिए Q2 चार्ज है। ठीक है। Q2 अगर Q1 को अपनी ओर खींचेगा तो बल कौन लगेगा, F21, और Q1 अगर Q2 को अपनी ओर खींचेगा तो फोर्स कौन सा लगेगा, F12। क्लियर है। दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर सेपरेट है, R दूरी पर। ओके। अब देखिए Q1 से Q2 के लिए एकांक सदिश कितना हो जाएगा, R12, और Q2 से Q1 के लिए एकांक सदिश कितना हो जाएगा, R21। क्लियर है। इस चार्ज के लिए एकांक सदिश ये होगा और इस चार्ज के लिए एकांक सदिश ये होगा। अब यहाँ पे हमने लिखेंगे ये दोनों पॉइंट चार्ज जो है निर्वात में एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, दोनों मेरा पॉइंट चार्ज है। अब यहाँ पे आपको ये चीज बोला गया है Q2 के कारण Q1 पर बल इतना और Q1 के कारण Q2 पर बल इतना, ठीक है, और एकांक सदिश R12 और R21 दोनों में रखे हैं एकांक सदिश। तो हमने बताएं कि Q2 पर Q1 के कारण फोर्स अगर इतना है तो इसके लिए एकांक सदिश कौन है,
R21। तो फट से सेटिंग कर दीजिए कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। अब इसी में सेट कर दीजिए, ये फोर्स ले रहे हैं ना, तो देखिए F21, तो यहाँ पे R12 कर दीजिए, इसके लिए ये है पोजीशन, सेट हो गया। अब फिर इसमें देखिए Q1 पर Q2 के कारण बल कितना, इतना, तो देखिए F21 है तो यहाँ पे लिख देंगे F12, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे कितना R21, इसलिए, और यही दोनों फॉर्म जो है वो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। क्लियर है? चलिए ये आपको रफ करके बता दें। अब इसका अगर फोर्स निकालना है, यानी फोर्स का परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालने में कुछ आपको करना नहीं है। हम जानते हैं कि R12 बराबर R21, दोनों पर यूनिट वेक्टर लगा और इसका मान कितना होता है 1, तो ये दोनों का मान कितना हो गया 1। तो देखिए RHS दोनों का बराबर है, और RHS अगर दोनों का बराबर होगा तो ये दोनों फंक्शन क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो F21 और F12 दोनों आपस में, ये परिमाण का चिन्ह है, ये मॉड, दोनों आपस में इक्वल होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, ये बल का परिमाण आ गया। क्लियर है? अब इसमें हम नोट में आपको एक बात बताए हैं कि R12 और R21 यह एकांक सदिश है, लेकिन क्या है, एक दूसरे का विपरीत है। तो हमने फट से यहां बोल दिए कि R12 बराबर कितना R21, दोनों आपस में बराबर है, बट इसमें क्या लगा दिए, उल्टा, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए ना उल्टा है, हो गया। क्लियर है? हम एक बार रफ करके आपको समझा दिए। तो हम लोग पढ़े कूलम्ब्स का नियम, उसका महत्व, कूलम्ब के नियम के सदिश स्वरूप पढ़े। क्लियर है? सदिश स्वरूप में एक बल का परिमाण निकालें और उसके नीचे एक नोट लिख दिए, ताकि आपको यह स्पष्ट हो जाए कि स्थिति सदिश आपस में इक्वल तो होता है, बट उसका एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग कल जो क्लास करेंगे उसमें कूलम्ब के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व पढ़ेंगे। ठीक है? धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।